अंजीर प्लांट की प्रूनिंग की थी। आज ये क्या देखने को मिला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो हमने अंजीर के प्लांट की प्रूनिंग करी थी। एक वीडियो में मैंने दिखाया था। आज जब हमने आके देखा गार्डन में तो हम लोग भी शौक रह गए। ने एक प्रॉब्लम फेस की है। लीव्स हेल्दी होती है, काफ़ी सारी लीव्स आती है अंजीर में, लेकिन फ्रूट फ्रूट का नाम नहीं। और गार्डनर डेली प्लांट को देखकर बस यही सोचता रहता है, प्लांट बड़ा तो हो गया है लेकिन अंजीर कब आएँगे? आज की वीडियो में हम सच जानने वाले हैं। साथ ही एग्ज़ैक्टली यही प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के साथ भी। प्लांट ग्रो हो रहा था लेकिन फ्रूट नहीं बन रहे। क्यों? फिर मैंने आज इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया। एक सिंपल सी प्रूनिंग कट किया और 2-3 हफ्ते बाद जो हुआ वो देखने लायक है। प्लांट की ऑलमोस्ट हर ब्रांच पे छोटे-छोटे अंजीर निकलना स्टार्ट हो गए। आज मैं आपको एग्ज़ैक्टली वही रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लांट के प्रूनिंग से पहले वाली कंडीशन बता देता हूँ। प्लांट बिल्कुल हेल्दी था, लीव्स ग्रीन थी, ग्रो भी फास्ट हो रही थी, लेकिन अंजीर थोड़े कम लगे हुए थे। प्लांट तो परफेक्ट लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्लांट बस पत्ती ही पत्ती बना रहा था, फ्रूट का कोई साइन नहीं था। और बिलीव नहीं करोगे आप लोग, इतने सारे अंजीर तो इसमें पहले थे ही नहीं। बहुत सारे गार्डनर इसी स्टेज पर कंफ्यूज आते हैं। उन्हें लगता है प्लांट हेल्दी है तो फ्रूट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन फ्रूट प्लांट्स में सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलता। कभी कभी लाइट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है दोस्तों। प्रूनिंग से क्या होता है? प्रूनिंग करने से प्लांट एक प्रॉपर शेप लेता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर लेता है। उसके बाद ही इसमें फ्रूटिंग चालू होती है अच्छी लेवल की। वरना उससे पहले इसमें हल्के फ्रूट्स ही आते हैं, बहुत ही कम फ्रूट्स आते हैं दोस्तों। हमने प्रूनिंग क्यों की थी इसमें? मैंने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था। प्लांट को ध्यान से ऑब्जर्व किया। जो टॉप ब्रांचेस बहुत ही लंबी हो चुकी थी, प्लांट थोड़ा लैगी हो रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि टॉप ब्रांचेस को लाइट प्रून कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर जो टॉप शूट्स नहीं निकल रही थी उसको कट किया है। लेकिन उस टाइम दिमाग में डाउट था। दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो प्लांट शॉक में चले जाएगा और पूरा ही ख़राब हो जाएगा, या फिर कुछ अमेजिंग होगा। दोस्तों, हमारे साथ तो अमेजिंग हुआ। हमें इसमें छोटे-छोटे अंजीर देखने को मिले। गार्डनिंग में कभी-कभी एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, और एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, आप लोग सीखते हैं। आप भी अपने गार्डन में थोड़े-थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए और सीखते रहिए। मैंने भी इस प्लांट के साथ वही एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ दिन बाद मैंने जब इसको प्रूनिंग के बाद देखा, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस हुई। जहाँ-जहाँ प्रूनिंग की थी, वहाँ से न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो गए। एक ब्रांच की जगह 2-3 ब्रांचेस ग्रो होने लग गई। प्लांट सडनली बहुत ही बुशी और डेंस हो गया। तब मुझे समझ आ गया कि प्लांट अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक्चुअली प्रूनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है दोस्तों। प्लांट जो होता है, छोटे-छोटे अंजीर निकलने लग गए। ये एग्ज़ैक्टली वही इफ़ेक्ट था जो प्रूनिंग का मेन पर्पस होता है दोस्तों। प्लांट का स्ट्रक्चर भी धीरे-धीरे चेंज होने लग गया है। प्लांट पहले थोड़ा वर्टिकल और लैगी लग रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा कॉम्पैक्ट और डेंस बनता जा रहा है। ये गार्डनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट को हमें बुशी करना होता है। प्लांट पर फ्रूटिंग की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्लांट को मैं डेली ऑब्ज़र्व करता हूँ, ताकि प्लांट के बारे में और ज़्यादा सीख सकूँ और उसे प्रॉपर शेप दे सकूँ। सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या है दोस्तों? जब हम लोग रोज़ इसको चेक करते हैं, तब मैंने एक बार चेक किया, तो प्लांट की न्यू ब्रांचेस को ध्यान से नीचे से चेक किया, उसमें शूट्स निकल रहे थे और छोटे-छोटे ग्रीन स्ट्रक्चर्स पर पड़ी नज़र। पहले मुझे लगा शायद न्यू बड्स होंगे और फिर थोड़े लीफ नोड्स होंगे। लेकिन जब मैं नोटिस किया, तो रियलाइज़ हुआ, ये तो छोटे-छोटे अंजीर के फ्रूट्स हैं। और ये उस मोमेंट पर था जिसमें मैं सरप्राइज़ हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फ्रूट सिर्फ़ एक ब्रांच पर नहीं थे। प्लांट की अलग-अलग साइड्स पर न्यू ब्रांचेस निकली हुई थी। उन पर भी छोटे-छोटे अंजीर डेवलप हो रहे थे। मतलब प्रूनिंग के बाद प्लांट की फ्रूटिंग जो थी वो एक्टिव सडनली चेंज हो गई थी। ये मोमेंट गार्डनर के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है दोस्तों। जब आप किसी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखते हो, तो अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलती है। मुझे भी वही फीलिंग आई थी। प्लांट नहीं, फ्रूट्स देने वाला बनाना है। प्रूनिंग का साइंस ये होता है दोस्तों,
अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो प्रूनिंग का इफेक्ट बिल्कुल लॉजिकल है। जब प्लांट की टॉप ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो प्लांट अपनी एनर्जी मोस्टली लीव्स और ब्रांचेस को डेवलप करने में लगाता है। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जब आप प्रूनिंग कर देते हो, तो प्लांट को एक सिग्नल मिलता है कि इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। इस सिचुएशन में प्लांट न्यू शूट्स डेवलप करता है और अपनी एनर्जी को डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फ्रूट प्लांट्स में एक और इंटरेस्टिंग रूल होता है दोस्तों। कई प्लांट्स न्यू ग्रोथ पर फ्रूट देते हैं। अंजीर भी उनमें से एक है। मतलब जितनी हेल्दी न्यू ब्रांचेस, उतने ही ज़्यादा फ्रूटिंग के चांसेस होते हैं। प्रूनिंग के बाद जो न्यू शूट्स निकलते हैं, वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बर्ड्स होते हैं। इनमें ज़्यादा फ्रूटिंग भी होती है और हेल्दी फ्रूट्स भी मिलते हैं आपको। सिंपल वर्ड्स में सोचे तो प्रूनिंग जो होती है वो एक फ्रेश स्टार्ट देने जैसा होता है, प्लांट को न्यू स्ट्रक्चर देना। अब इसके बाद प्रूनिंग के कुछ वीक्स बाद एक और इंटरेस्टिंग चेंज हमने नोटिस किया। पहले प्लांट का फोकस मेनली लीव्स पर था, लेकिन अब प्लांट का फोकस चेंज हो चुका है और प्लांट फ्रूट डेवलपमेंट की तरफ चला गया है। लीव्स अभी भी ग्रो हो रही थी, लेकिन उनकी स्पीड थोड़ी कंट्रोल लग रही है। इंस्टेड प्लांट की एनर्जी मोस्टली न्यू ब्रांचेस और स्मॉल अंजीर जो थे उनको डेवलप करने में लग रही है। ये गार्डनिंग में एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। प्लांट का स्ट्रक्चर भी काफ़ी बैलेंस हो गया है। पहले प्लांट थोड़ा अनइवन लगता था, लेकिन अब वो प्रॉपर बुशी शेप का हो चुका है, ग्रो कर रहा था। इस टाइप का स्ट्रक्चर सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी बेटर होता है। जब प्लांट बुशी होता है तो हर ब्रांच को सनलाइट मिलती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बेटर होता है, काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्रूट ग्रोथ पे भी पड़ता है। ओवरऑल प्लांट का अपीयरेंस भी बहुत ही हेल्दी लगने लगता है। लीव शाइनी होती हैं और ब्रांचेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लोगों की कॉमन मिस्टेक इसमें ये हो जाती है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एक मिस्टेक काफ़ी लोग कर देते हैं। जब उन्हें न्यू ग्रोथ और स्मॉल फ्रूट्स दिखते हैं, तो वो एक्साइटमेंट में प्लांट को हैवी फर्टिलाइज़र दे देते हैं। उन्हें लगता है कि फर्टिलाइज़र देने से फ्रूट्स और ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे। लेकिन रियलिटी में इसका फर्टिलाइज़र पर कभी-कभी अपोज़िट इफ़ेक्ट भी पड़ जाता है। स्पेशली नाइट्रोजन जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो जाती है, तब प्लांट वापस वेजिटेटिव ग्रोथ में चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है प्लांट फिर से लीव्स और ब्रांचेस में एनर्जी में लगाने लग जाएगा। इसलिए फ्रूटिंग स्टेज पर फर्टिलाइज़र बैलेंस क्वांटिटी में होना चाहिए। मैंने पर्सनली इस स्टेज पर फर्टिलाइज़र कंट्रोल में रख रखी है। बस नॉर्मल वाटरिंग और बेसिक हेल्दी केयर। इससे प्लांट को अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होता है। फ्रूट्स ग्रेजुअली डेवलप होते रहते हैं, धीरे धीरे साइज बढ़ता ही जाएगा। प्रूनिंग कब करनी चाहिए दोस्तों? प्रूनिंग देखिए, लाइट प्रूनिंग आप साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अंजीर की प्रूनिंग करने का कुछ टाइमिंग भी होती है। टाइमिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि गलत टाइम में प्रूनिंग करने से प्लांट स्लो भी हो सकता है। सर्दियों में आपको प्रूनिंग करने से बचना है। लाइट प्रूनिंग तब करनी चाहिए जब प्लांट बहुत ही डेंस हो जाए या ब्रांचेस बहुत लंबी हो जाए। इस सिचुएशन में प्रूनिंग प्लांट को बैलेंस स्ट्रक्चर बना देता है। दूसरा गुड टाइम ये होता है दोस्तों, जब प्लांट न्यू ग्रोथ स्टार्ट करने वाला हो। इस स्टेज पर प्रूनिंग करने से फ्रेश शूट्स डेवलप होते हैं, फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, फ्रूटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना है दोस्तों, चाहे हैवी प्रूनिंग अवॉइड करो, अंजीर प्लांट को कटिंग थोड़ी-थोड़ी पसंद होती है। अगर आप थोड़ी-थोड़ी शेप देंगे इसको, तो प्लांट काफ़ी अच्छी शेप का बनते चले जाता है दोस्तों। आप भी फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। जिस प्लांट पर सिर्फ लीव्स आती थी, उसी पर ऑलमोस्ट हर ब्रांच पर छोटे-छोटे फिक्स लगने लग गए हैं अंजीर। ये सब सिर्फ एक प्रूनिंग की वजह से हुआ है। गार्डनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी यही है। कभी-कभी एक छोटी सी टेक्निक या फिर स्मॉल एक्सपेरिमेंट से प्लांट की ग्रोथ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और जब आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलता है, तो उसकी हैप्पीनेस अलग ही होती है। अगर आपको भी गार्डनिंग के रियल एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देखना पसंद करते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्योंकि यहाँ हम गार्डनिंग की थ्योरी नहीं, बल्कि रियल एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लोर शेयर करते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।